दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर का शोर गूंजा है। इस बार निशाना कालका जी का भूमिहीन कैंप बना है, जहां लोगों की झुग्गियों को एक झटके में जमींदोज कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि रातों रात उनका आशियाना उजाड़ दिया गया। आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने भूमिहीन कैंप का दौरा किया। जैसे ही वो वहां पहुंचे, लोगों ने उन्हें घेर लिया और दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव पीड़ितों को आश्वासन देते हुए नजर आए। उन्होंने इस दौरान दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत ही दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, आज लगातार गरीब को हटाने का काम कर रही है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यहाँ भूमिहीन कैंप, जिसमें लगभग 80 से और उससे पहले के भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनको आज पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। उनके मकान तोड़ दिए गए और उनको कोई ऑल्टरनेट मकान नहीं दिया गया। मेरा यहाँ पर आने के पश्चात बहुत सारे परिवारों से मेरी मुलाकात हुई है। उनकी दुख और पीड़ा मैंने देखी है, उनके प्रूफ हमने देखे हैं, जो प्रूफ अपने आप में कहते हैं कि ये बहुत पुराने यहाँ पर रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कोई रेडी लगाता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई मकान में जाके झाड़ू और पोछा करके अपना जीवन बसर कर रहा था। आज उनको बेघर करके सड़क पे छोड़ दिया गया। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो उनका पॉलिसी है उसको चेंज करते हुए कहीं ना कहीं गरीब आदमी, जो इस दिल्ली को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, आज अगर दिल्ली सजी है, संवरी है, तो मैं मानता हूं कि उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इन गरीब परिवारों का है, जिन्होंने अपना जीवन दिल्ली को बनाने में लगा दिया। उनको उजाड़ने से पहले कम से कम उनको पक्का मकान दिया जाना चाहिए। आज यहाँ आने के पश्चात हमें ये भी मालूम हुआ कि किसी को कोई ट्रांजिट कैंप में रखा नहीं गया है, और जो लोगों को मकान आवंटित किए भी गए हैं तो वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाकर उनको बसाया गया है। ये सरासर उनकी अपनी पॉलिसी की नाकामी है, उसको वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी में स्पष्ट लिखा है कि 2015 से पहले के जो भी निवासी हैं उनको मकान मिलना चाहिए, उनको जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलना चाहिए, और अगर वहीं पर पॉसिबल नहीं है तो 5 किलोमीटर की विसिनिटी में उनको बसाया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ दिल्ली कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान वो भी दिल्ली सरकार पर जमकर गरजते हुए नजर आए। जैसे कि लोगों के दिमाग में ये है कि हाई कोर्ट का आर्डर है, सबके दिमाग में आता है कि हाई कोर्ट का आर्डर है, सरकार क्या करेगी। ये सब की सब चीजें इच्छा शक्ति के ऊपर होती है। हमारे समय में यही सारी बात ट्रांजिट कैंप के अंदर हुई थी। हाई कोर्ट ने उनको उजाड़ने के आर्डर दे दिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से स्टे लाए। हमारी सरकार ने सेंटर के अंदर नेशनल कैपिटल रीजन स्पेशल एक्ट 1911 जो कि 14 तक चला, ये किसी को नहीं मालूम, आपको भी शायद मालूम नहीं होगा। 14 तक ये ऑर्डिनेंस निकाला कि दिल्ली के अंदर कोई झुग्गी झोपड़ी, कोई भी इलीगल मकान, अनऑथराइज मकान भी नहीं तोड़ा जाएगा। ये तो कहाँ गई भाजपा। प्रधानमंत्री जी बोलते रहे कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि दिल्ली के अंदर झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। प्रधानमंत्री जी आज क्यों नहीं बोलते? हजारों लोग बेघर हो गए, कहाँ जाएं बेचारे गरीब आदमी। इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? आपने तो शेल्टर ले लिया हाई कोर्ट का, वाई कांट योर रिप्रेजेंटेटिव गो टू द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है? कोई भी डिसीजन हाई कोर्ट से अगर सही या गलत हुआ है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हमने वो किया, आज भी वो बसा हुआ है, उसका नाम हमने राजीव गांधी कैंप करवा दिया, ट्रांजिट कैंप का नाम, और ये आज भी यहाँ पे है। ये सारे जिनको स्टे था वो भी तोड़ दिया, जिनको स्टे था उनको भी तोड़ दिया गया। ये 1982 से यहाँ बसे हुए हैं। ये मैं बता दूं, ये यहाँ पे 8064 मकान बनने थे। ये पहला फेज था। Being a member of DDA, I got his sanction. It took me 4 years, 4 साल लगे मेरे को 18 एजेंसियों से परमिशन लेने में, और वहां से परमिशन लेके तब ये 13 सितंबर 1913 के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन हमने रखा। उसके बाद जब मकान बनने चालू हुए तो 3 साल में बनने थे, उसको 9 साल लग गए।
दुर्भाग्यपूर्ण इलेक्शन हम लोग हार गए, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर अगर गरीब को बसाया तो कांग्रेस पार्टी ने बसाया, अगर गरीब को मकान दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये जो आसमान छूती ये बिल्डिंग बनी है ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। दिल्ली के अंदर रीसेटलमेंट कॉलोनी जिन्हीं के अंदर जितने छोटे छोटे प्लाट दिए सब कांग्रेस पार्टी ने दिए। ये सोनिया जी का आशीर्वाद था। अब राहुल जी के अध्यक्षता में उनकी लीडरशिप में देवेंद्र यादव जी ने इस चीज का संकल्प लिया है कि हम किसी भी के साथ जो झुग्गी वाले खासकर मेरे भाई बहन जो हैं हम लोग उनको उजड़ने देंगे। उनकी लड़ाई कहीं भी लड़नी पड़ेगा वो लड़ाई को लड़ेंगे। आगे आगे